नमस्कार, मैं खुशी और आप देख रहे हैं हिंद सागर। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। हाल ही में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा है कि पाकिस्तान के साथ बिना किसी रुकावट के बातचीत का दौर अब खत्म हो चुका है। हमें हर एक्शन का परिणाम भुगतना पड़ता है। जयशंकर ने कहा कि जहां तक जम्मू कश्मीर की बात है, अनुच्छेद 370 को हटाया जा चुका है। पाकिस्तान के साथ भारत के मौजूदा संबंधों पर विदेश मंत्री ने कहा कि हम शांत नहीं बैठेंगे। चाहे कुछ अच्छा हो या बुरा, हम उस पर सही प्रतिक्रिया जरूर देंगे। जयशंकर ने कहा कि पड़ोसी देश भारत को अपने मसलों में तभी शामिल करते हैं जब यह राजनीतिक तौर पर उनके लिए फायदेमंद होता है। एक बुक इवेंट में जयशंकर ने कहा कि पड़ोसी देश हमेशा से ही एक पहेली की तरह होते हैं। दुनिया में ऐसा कोई देश नहीं है जिसे पड़ोसी देशों के मामले में चुनौतियों का सामना न करना पड़ा हो। बांग्लादेश के मुद्दे पर भी बात करते हुए जयशंकर ने कहा कि हम वहां की मौजूदा सरकार से ही डील करेंगे। हम दोनों देशों के हितों पर फोकस रखेंगे। हम यह बात जानते हैं कि बांग्लादेश में राजनीतिक बदलाव हुए हैं जो कई बार नुकसानदायक भी होते हैं। इससे पहले मई में पीओके को भारत का हिस्सा बताते हुए जयशंकर ने कहा था कि पाकिस्तान को पीओके वापस कर देना चाहिए। उन्होंने इसे पीएम मोदी का एक सबसे बड़ा सपना बताया था। विदेश मंत्री ने कहा था कि अब भारत की जनता ने मान लिया है कि 370 दोबारा कश्मीर में नहीं आएगा। साथ ही अब हमारा लक्ष्य पीओके की जमीन बदलने का है। वहीं मार्च में सिंगापुर दौरे के वक्त भी जयशंकर ने पाकिस्तान का मुद्दा उठाया था। भारत आतंकवाद को नजरअंदाज करने के मूड में नहीं। जयशंकर ने कहा था कि पाकिस्तान लगातार आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है। भारत इसे नजरअंदाज नहीं करेगा। हम यह नहीं कह सकते कि जो हुआ कोई बात नहीं, हमें दोबारा बातचीत शुरू करनी चाहिए। इस दौरान उन्होंने कहा था कि आप एक ऐसे पड़ोसी से कैसे डील करेंगे जो इस बात को छुपाता तक नहीं कि वो आतंक का इस्तेमाल देश को चलाने में करता है। इस बात को इग्नोर कर हम कोई रास्ता नहीं निकाल सकते। जयशंकर ने यह भी कहा था कि भारत का मूड अब आतंकियों को दरकिनार करने का नहीं है। हर देश एक स्थिर पड़ोस चाहता है। अगर स्थिर नहीं तो कम से कम पड़ोसी शांत हो। पाकिस्तान का नाम लिए बिना जयशंकर ने कहा था, हम अच्छा पड़ोसी मिलने के मामले में थोड़े दुर्भाग्यशाली रहे हैं। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए हिंद सागर। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। और यदि आप हमें फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे चैनल को फॉलो जरूर करें।